आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले वो बड़ा मजेदार है और सच कहूं तो थोड़ा हैरान करने वाला भी। हाँ बिल्कुल। सोचिए, भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश और उसके सामने एक पूरा देश पाकिस्तान। और हमारे पास जो स्रोत हैं वे इन दोनों की सीधी तुलना करते हैं, आबादी से लेकर अर्थव्यवस्था तक। और देखिए, हमारा इरादा सिर्फ आंकड़ों को उछालना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई निवेशक है जो आज पैसा लगाना चाहता है तो उसे असली मौका कहाँ दिखेगा। सही बात है। सिर्फ आज के नंबर देखकर नहीं, बल्कि ग्रोथ की रफ्तार, भविष्य की तस्वीर, ये सब देखकर। बिल्कुल। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं एक ऐसे तथ्य से जो शायद कई लोगों को चौंका दे। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग लगभग पूरे पाकिस्तान की आबादी के बराबर है। हाँ, और यही आंकड़ा मतलब पूरी कहानी की नींव रखता है। स्रोत बताते हैं कि पाकिस्तान की आबादी करीब 25 करोड़ है। 25 करोड़। और उत्तर प्रदेश भी आप मान लीजिए 24 से 24 साढ़े 4 करोड़ पर है। मतलब अगर यूपी एक अलग देश होता तो ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता, ब्राजील और नाइजीरिया से भी बड़ा। ये तो सोचने वाली बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दोनों के पास ह्यूमन रिसोर्स यानी काम करने वाले लोग लगभग बराबर हैं। और बस यहीं से तुलना दिलचस्प हो जाती है। जब इंसानी ताकत बराबर हो तब असली सवाल ये बनता है कि कौन उस ताकत का बेहतर इस्तेमाल कर रहा है, कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल। और ये हमें सीधे सीधे उनकी आर्थिक सेहत की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई आबादी की बात। लेकिन जब बात पैसे की आती है, जीडीपी की आती है, तो कहानी थोड़ी बदल जाती है ना। बिल्कुल। कागज पर अगर देखें तो आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मतलब जीडीपी यूपी से थोड़ी बड़ी है। अच्छा, कितनी? पाकिस्तान की जीडीपी लगभग 340 बिलियन है और यूपी की आप कह सकते हैं 300 बिलियन के करीब पहुंच रही है। एक मिनट, तो फिर ये सारी बहस किस बात पर है? आंकड़ों में तो पाकिस्तान साफ साफ आगे है। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा लेकिन आता है। ओके। ये आंकड़े आज की सच्चाई हैं, लेकिन ये भविष्य का संकेत नहीं है। स्रोत साफ कहते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में एक ठहराव आ गया है। ठहराव? हाँ, उनकी करेंसी गिर रही है और वो विदेशी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था स्रोतों में उसे रॉकेट स्पीड से बढ़ने वाला बताया गया है। रॉकेट स्पीड? ये सुनने में तो बड़ा आकर्षक लगता है। मतलब क्या कोई लक्ष्य भी है इसके पीछे? हाँ, और लक्ष्य बहुत बड़ा है। आने वाले कुछ सालों में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना। 1 ट्रिलियन? जी। तो अब आप फर्क देखिए। एक तरफ एक इकोनॉमी है जो खुद को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, सर्वाइवल मोड में है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक इकोनॉमी है जो दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में शामिल होने का सपना देख रही है। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन एक सवाल है, ये $1 ट्रिलियन का लक्ष्य कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लगता? क्या ये वाकई मुमकिन है? मतलब यूपी में ऐसा क्या हो रहा है जो इतनी तेजी ला रहा है? आपका सवाल बिल्कुल सही है और स्रोत इसके 3 ठोस कारण बताते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा। यूपी को अब एक्सप्रेसवे स्टेट कहा जाने लगा है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। अब दिल्ली से लखनऊ या पूर्वांचल पहुंचना बहुत आसान हो गया है। और इसका मतलब सिर्फ आसान सफर नहीं है। सोचिए, जब सड़कें बनती हैं तो सीमेंट, स्टील, लॉजिस्टिक्स, इन सब उद्योगों को एक साथ कितना बड़ा बूस्ट मिलता है। सही बात है। ये तो विकास का पहला इंजन हुआ। और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, खासतौर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा। मोबाइल फोन्स, है ना? बिल्कुल। आज ये भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक तरह से किला बन चुके हैं। एक आंकड़ा है कि भारत में बने हर 10 में से 7 मोबाइल फोन यहीं से आ रहे हैं। अरे वाह, 7! ये तो बहुत बड़ा नंबर है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, जमीन पर दिख रहा बदलाव है। ठीक है, तो इंफ्रा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तीसरा इंजन क्या है? तीसरा थोड़ा अलग है, रक्षा और एथेनॉल। रक्षा मतलब डिफेंस? हाँ, सरकार एक डिफेंस कॉरिडोर बना रही है, एक ऐसा खास इलाका जहां सिर्फ सेना के लिए हथियार और उपकरण बनेंगे। ओके। और इथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब गन्ने से बने ईंधन को पेट्रोल में मिलाना, इसने यूपी के विशाल चीनी उद्योग को एक बिल्कुल नया बाजार दे दिया है। तो जब हम इन तीनों इंजनों, सड़कें, मोबाइल और रक्षा को एक साथ देखते हैं तो वो 1 ट्रिलियन वाली बात अब उतनी अविश्वसनीय नहीं लगती। बिल्कुल। तो अब अगर हम वापस अपने मूल सवाल पर आएं कि निष्कर्ष क्या निकलता है? हाँ, क्या है बॉटम लाइन? बॉटम लाइन ये है कि स्रोतों का मानना है, भले ही आज पाकिस्तान की जीडीपी ज्यादा है, लेकिन जिस रफ्तार से यूपी बढ़ रहा है, अगले 2 से 3 सालों में वो पाकिस्तान को पीछे छोड़ देगा। मतलब साफ है, हम सिर्फ 2 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना नहीं कर रहे हैं।
हम एक ऐसी रेस देख रहे हैं जिसमें एक प्रतियोगी मतलब पाकिस्तान थक के रुक सा गया है हाँ, और दूसरा यानी यूपी अभी-अभी स्प्रिंट करना शुरू कर रहा है। इसे स्रोतों में सर्वाइवल की लड़ाई बनाम ग्रोथ की कहानी का नाम दिया गया है। एक तरफ अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद, दूसरी तरफ आगे बढ़ने का जुनून। बिल्कुल। आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की असली कहानी उसके आज के आकार से नहीं, बल्कि उसकी दिशा और गति से लिखी जाती है। हाँ, और ये विश्लेषण हमारे सुनने वालों के लिए एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। क्या जब किसी देश का एक राज्य ही पड़ोसी मुल्क की पूरी अर्थव्यवस्था को टक्कर देने और उससे आगे निकलने का दम रखता हो, तो आने वाले दशक में वैश्विक शक्ति का संतुलन किस तरह बदल सकता है, ये सोचने वाली बात है।